बूढ़ा बोला, आराम से सो जाओ, देखो उधर भी सीट खाली है। सुबह तुम तीनों को इंटरव्यू भी तो देना है। आलिया बोली, ये यात्रा अविस्मरणीय हो गई। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए सोने चले जाते हैं और बूढ़ा भी सो जाता है। सुबह 4:30 बजे बूढ़ा आदमी ही तीनों को झकझोर कर उठाता है। अरे, तुम लोगों को उतरना नहीं है क्या? आ गया भटरहा स्टेशन। तीनों जल्दी जल्दी उतरते हैं, सामान उठाते हैं और जाते जाते ऋषभ बूढ़े को कहता है, बहुत याद आइएगा आप। बूढ़ा बोला, तुम लोग मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। तीनों भटरहा स्टेशन उतर जाते हैं। इस बार भी तीनों के उतरते ही ट्रेन फिर तुरंत ही चल पड़ती है। तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भटरहा स्टेशन भी बाकी स्टेशन जैसा ही था। फिर वही गंध और उसी उद्घोषिका की जानी जानी पहचानी आवाज़। अभी उजाला नहीं हुआ था। उन्हें समझते देर न लगी, कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ। उनके साथ और कोई भी दूसरा यात्री नहीं उतरा था। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नहीं थी। एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस उद्घोषिका की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। भटरहा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 35 साल विलंब से चल रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। यह सुनकर तीनों के होश उड़ गए। उन्होंने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, कोई भी ना मिला। आलिया का डर के मारे बुरा हाल था। वह लगातार रोई जा रही थी और बार बार कहे जा रही थी, मुझे यहाँ से जाना है, तुम दोनों कुछ करो, मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तुम दोनों जल्दी कुछ करो, ये हम कहाँ आ गए हैं। वह रो रो कर बेसुध हुई जा रही थी। ऋषभ और त्रेहान ने किसी तरह से आलिया को संभाला। तीनों स्टेशन से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। स्टेशन पर रोशनी तो थी, बाहर तो गुप अंधेरा था। त्रेहान आलिया को कहता है, लगता है हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं, सवेरा होते ही सब पता चल जाएगा। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हो सकता है हम किसी बिग प्रोजेक्ट रियलिटी टीवी प्रोग्राम का हिस्सा हों। यह सुनकर आलिया का चेहरा चमकने लगता है। तीनों सूर्योदय तक स्टेशन पर ही रहते हैं। सुबह रोशनी होने के बाद तीनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। सब कुछ आम शहरों जैसा ही था। होटल, बाजार, घर, पार्क, हर कुछ था, पर कोई जानवर नहीं, कोई पंछी नहीं, ना ही कोई आदमी। तीनों का दिमाग पूरी तरह से शून्य पड़ चुका था। कोई भी कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं था। डर भी पूरी तरह विदा हो चुका था। तीनों बस चले जा रहे थे और किसी भी जीवित प्राणी की तलाश कर रहे थे। आलिया भी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। वे 1 घंटे तक भटरहा शहर में इधर उधर घूमते रहे। तभी उन्होंने देखा, एक छोटे से पार्क में एक जवान औरत और आदमी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तीनों जल्दी से पार्क में प्रवेश करते हैं और तेजी से अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ाते हैं। तीनों को अपनी ओर आता देख दोनों के भावविहीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती।